अपन बात कर रहे थे मानव में पोषण पाचन तंत्र के बारे में। इसके आगे जो पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट में अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन इसके बारे में संरचना को मोटा मोटी समझा था। अब अपन प्रत्येक भाग को लेकर उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला पोर्शन आता है मुख। तो देखो मुख में क्या क्या होता है। मुख में देखो, मुख में होता है 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी ग्रंथियां। पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि। देखो मुख के अंदर 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर ग्रंथि। इसके अंदर देखो कौन कौन से एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम, एक तो होता है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। इसका क्या कार्य होता है, जो भी मुख के अंदर जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम। जीवाणु को नष्ट करना, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य इसका होता है लाइसोजाइम एंजाइम का। फिर होता है टाइनिन एंजाइम। टाइनिन ये क्या करता है, जो अपन भोजन लेते हैं तो भोजन में क्या पाया जाता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च का कुछ मात्रा में, स्टार्च का क्या करता है, कुछ मात्रा में पाचन का कार्य ये करता है। फिर होता है डाइस्टेज। डाइस्टेज ये भी सेम इसकी तरह ही काम करता है, टाइनिन की तरह। ये भी क्या करता है, अल्प मात्रा में स्टार्च का या कुछ मात्रा में स्टार्च का पाचन का कार्य करता है। फिर होता है एक म्यूकस, जो म्यूकस का पाचन करता है या म्यूकस का श्रावण करता है। उसके लिए म्यूकस जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, म्यूकस एक क्या होता है, म्यूकस ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है, म्यूकस। भोजन को चिपचिपा बनाकर क्या करता है, उसकी लुगदी बना देता है। क्या बनाते हैं, लुगदी बना देता है। तो जो भोजन यहाँ से लुगदी बन के जाएगा, लुगदी बन के जो आगे जाता है ग्रासनाल में या कर्षिका में, उसको क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। तो देखो अपन ने मुख में जो जो क्रियाएं होती है उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में देखना मुख और मुख गुहा, दोनों चीजें आ गई इसमें, मुख और मुख गुहा, क्योंकि मुख गुहा के अंदर ही ये सब क्रियाएं होगी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो यहाँ से। और इसके बाद में देखना इसके बाद में आती है, मैंने ग्रसनी के बारे में बता दिया था। ग्रसनी होती है, देखो ग्रसनी यहां से क्या होता है, ग्रसनी से ये पाचन तंत्र का भी माध्यम होती है और किसका माध्यम होती है, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों के उपयोग में, मतलब उनके गमन के लिए ये आवश्यक होती है। इसके बाद में ग्रसनी के बाद में आती है ग्रसिका। देखो ग्रसनी को बोलते हैं फेरिंक्स इंग्लिश में, और ग्रसिका को बोलते हैं इजोफेगस, और इसको बोलते हैं फेरिंक्स।
ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंक्स और ग्रसिका को बोलते हैं इजोफेगस। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है। इसमें पाचन का कोई भी कार्य नहीं होता। ग्रसिका के अंदर पाचन का किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और ये देखो, ये ग्रसिका, ये ग्रसिका क्या करती है, क्रमांकुंचनी गति के द्वारा भोजन को आगे की ओर भेजती है। क्रमांकुंचनी गति, कौन सी गति होती है वो, क्रमांकुंचनी गति के द्वारा, क्रमांकुंचनी गति के द्वारा ये क्या करती है, भोजन को आगे की तरफ भेजती है। इसमें आमाशय केंद्र, इसके अंदर आमाशय केंद्र। इसके बाद में आता है अपना आमाशय। आमाशय देखो, आमाशय 3 भागों में बटा हुआ है। ऊपर ही ऊपर कार्डियक, फंडिक, एफ से लिख देता हूं, कार्डियक, फंडिक, और सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। कौन सा, पाइलोरिक, पी लिख देता हूं उसमें, पाइलोरिक। आमाशय कितने भागों में बटा रहता है, 3 भागों में। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक, भाग। ये आमाशय के 3 भाग होते हैं, ऊपर ही ऊपर वाला कार्डियक, बीच वाला फंडिक और सबसे नीचे वाला पाइलोरिक। जो ऊपर वाला कार्डियक होता है, कार्डियक भाग, देखो कार्डियक के बारे में चर्चा करते हैं। कार्डियक में HCl का स्रावन होता है। कार्डियक में किसका स्रावन होता है, HCl का स्रावन होता है, जो माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। माध्यम को कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है, और ये जीवाणु का नाश करता है। कार्डियक में HCl का स्रावन होता है जो माध्यम को अम्लीय बनाता है और जीवाणु को क्या करता है, जीवाणु को ये HCl क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद में आता है अपने फंडिक भाग। कौन सा भाग, फंडिक भाग। फंडिक का क्या कार्य होता है, देखो इसमें विशेष तौर से क्या होता है, जब मान लो आपको भूख लगती है तो अपन आम भाषा में क्या कहते हैं, मेरे चूहे लड़ रहे थे, क्या लड़ रहे हैं, पेट में चूहे लड़ रहे हैं। तो वो जो चुभता है ना पेट में, जो पेट में चुभन होती है, पेट में चुभन का आभास, जो चुभन का आभास होता है वो कहां से होता है, अपने को फंडिक वाले भाग से। जो अपन कहते हैं आम भाषा में कि हमारे को पेट में चूहे लड़ रहे हैं। जब अपन भूखे रहते हैं काफी टाइम तक, तो अपने पेट में क्या चूहे लड़ते हैं, चूहे नहीं लड़ते हैं, लेकिन अपन आम भाषा में चूहे लड़ना कहते हैं। कहने वाला पेट में चुभन सी होती है, तो वो कौन से भाग में होती है, फंडिक भाग। इसके बाद में आता है पाइलोरिक भाग। इसमें देखो पाचन का मुख्य कार्य कौन से वाले भाग में होता है, पाइलोरिक भाग, जिसमें जठर रस का स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है, जठर रस का स्रावन। जठर रस का स्रावन कौन से भाग में होता है, पाइलोरिक भाग में। अब इस जठर रस में देखो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, देखना। जठर रस में एक तो होता है पेप्सिन हार्मोन, पेप्सिन एंजाइम, और एक होता है रेनिन। 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो पेप्सिन, कौन से वाले भाग में होते हैं, पाइलोरिक भाग है, इसमें पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन तो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य कौन करता है, पेप्सिन हार्मोन प्रोटीन को पेप्टोन। फिर रेनिन का क्या कार्य होता है, दूध को इसमें बदलता है दही में, दूध को इसमें बदलता है दही में। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध पीने के कुछ देर बाद में उनको जब उल्टी होती है तो दही रूप में आता है। किस रूप में आता है, दही रूप। दूध नहीं आता है, जैसे फटा हुआ दही रूप में आता है। तो ये क्या कार्य करता है, रेनिन दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। कौन, रेनिन। इसके बाद में देखना
अपन पढ़ेंगे छोटी आंत। अमाशय तक अपने कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अमाशय पेप्सिन हार्मोन के माध्यम से प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और रेनिन दूध को दही में बदलता है। इसके बाद में देखना अब आती है छोटी आंत। छोटी आंत जिसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र। छोटी आंत जिसको अपन क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं, क्षुद्रांत्र, और अंग्रेजी में बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि कई बार अंग्रेजी के वर्ड भी आ जाते हैं तो उनसे भी अपने को पता होना चाहिए। छोटी आंत देखो, यहां से भोजन आमाशय से इसमें जाएगा छोटी आंत के अंदर। देखो भोजन मुख से जब आमाशय में आया था वो क्या कहलाता था? बोलस। क्या कहलाता है? बोलस। और अब आमाशय से जब भोजन आगे जाएगा तो उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। काइम आगे जाता है, जो भोजन का रूप, ये भोजन का रूप होता है, इसके रूप में काइम के रूप में। आमाशय में जब पचा हुआ भोजन आगे छोटी आंत में जाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? काइम। देखो यहाँ से जब छोटी आंत में जाएगा तो इसमें देखो पाचन की क्रिया होगी। पाचन की क्रिया होगी तो इसमें हार्मोनों का स्राव होता है, इसके द्वारा अग्नाशय के द्वारा, इसके द्वारा अग्नाशय के द्वारा हार्मोनों का स्राव होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? इसमें पाचन की क्रिया होती है। इसकी क्रिया होती है पाचन की क्रिया। इस पाचन की क्रिया में क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और अपने वसा, इन सब का पाचन की क्रिया होती है। और अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि, सॉरी ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये पूर्ण पाचक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इसमें अग्नाशय ग्रंथि में इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। 3 एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय ग्रंथि में। 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज देखो, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन तो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का मतलब जब प्रोटीन आमाशय के अंदर आई थी तो प्रोटीन को किसमें बदल दिया था? पेप्टोन में। तो अब ये क्या करेगा? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलेगा। पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलेगा। किसमें बदलेगा? पेप्टाइड में। तो ट्रिप्सिन का क्या कार्य हो गया? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल। फिर एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन। देखो अपन ने स्टार्च का पाचन और कहां पढ़ा था? मुख के अंदर। मुख के अंदर भी क्या होता है? स्टार्च का पाचन होता है। इसके बाद में कहां पर होता है? ये छोटी आंत के अंदर अग्नाशय के द्वारा एमाइलेज एंजाइम का स्रावण होता है, तो वो स्टार्च का पाचन करता है। एमाइलेज के द्वारा किसका पाचन होता है? स्टार्च का। इसके बाद में होता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जिसके द्वारा किसका पाचन होता है? वसा का पाचन। वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है? लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। इसके अलावा वसा के पाचन के लिए यकृत ग्रंथि के द्वारा, यकृत ग्रंथि के द्वारा पित्रस का स्रावण होता है, जो भी वसा का पाचन करता है। हाँ देखो, ये तो अग्नाशय के द्वारा 3 एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। अब वसा का पाचन यहाँ लाइपेज के द्वारा हो रहा है, और वसा का पाचन किसके द्वारा हो रहा है? देखो यहाँ पर यकृत ग्रंथि पाई जाती है। यकृत ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? पित्रस स्राव। और वो पित्रस संग्रहित कहां पर होता है? पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय के अंदर संग्रहित होता है। तो यहां से जो पित्रस जाएगा वो भी, पित्रस भी क्या करता है? वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। पित्रस का भी क्या कार्य होता है? वसा का
पाचन करना। देखो पितरस का और क्या कार्य होता है, एक तो वसा का पाचन करना हो गया, दूसरा और क्या कार्य होता है, जब आमाशय से पचा हुआ भोजन छोटी आंत के अंदर आएगा, आमाशय से पचा हुआ भोजन जब छोटी आंत के अंदर आएगा तो वो कैसा होगा, अम्लीय रहेगा। कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा, क्योंकि आमाशय में HCl का श्रावण होता है जो अम्लीय माध्यम का होता है। तो उस जो छोटी आंत है वो उसको पचने के लिए माध्यम कैसा चाहिए, क्षारीय माध्यम चाहिए। कैसा चाहिए, क्षारीय। तो जो पितरस होता है वो इसको क्या करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ये इसको क्या करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो पितरस का भी दो काम हो गए, एक तो वसा का पाचन करना और दूसरा क्या करना, जो आमाशय से जो कायम आया भोजन के रूप में जो छोटी आंत में, उसके माध्यम को छोटी आंत के में जो माध्यम को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का कौन कार्य करता है, पितरस करता है। कौन करता है, पितरस। इसके बाद में छोटी आंत में देखो, छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत में ऊपर का भाग तो कहलाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम छोटी आंत के भाग। पहला होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम याद रखना, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा इलियम। देखो 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, ये ऊपर वाला ड्यूडेनम हो गया, बीच वाला जेजुनम हो गया और सबसे लास्ट वाला ये इलियम हो गया। ये 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। देखो ड्यूडेनम में भी मुख्य पाचन की क्रिया नहीं होती है और जेजुनम में भी मुख्य रूप से पाचन की क्रिया नहीं होती। पाचन की जो अधिकांश क्रिया कहां पर होती है, इसके छोटी आंत के कौन से भाग में होती है, इलियम वाले भाग। कौन से वाले भाग में, इलियम वाले भाग। देखो इलियम वाले भाग में क्या होगा, जो अब पेप्टाइड है, पेप्टाइड, जो पेप्टाइड था यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन ये थे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, और इनके पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला, स्टार्च का पाचन और वसा का पाचन, ये सब चीजें हुई। अब क्या है, यहाँ पर जो पचा हुआ था वो किसमें, पेप्टोन सॉरी पेप्टाइड बचा, उस पेप्टाइड को ये क्या करता है, इलियम में क्या होता है, पेप्टाइड को किसमें बदलेगा, पेप्टाइड में, पेप्टाइड को बदलेगा। देखो प्रोटीन लास्ट में अंत में कौन से छोटे भागों में टूटता है, वो लास्ट की अवस्था में बदलता है, वो होते हैं एमिनो अम्ल। कौन से, एमिनो अम्ल। जो इलियम में पाचन होगा छोटी आंत का सबसे छोटा लास्ट वाला भाग, तो उसमें पेप्टाइड को किसमें बदलेगा, ये एमिनो अम्ल के अंदर बदलेगा। और इसी प्रकार जो भी अन्य पचे हुए नए भाग है, जैसे वसा का पाचन करना और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकेज नामक एंजाइम से ग्लूकोज का पाचन, सुक्रेज से सुक्रोज का पाचन, इसी प्रकार ये सब एंजाइमों के माध्यम से इस छोटी आंत के अंदर पाचन की क्रिया होती है। तो अपन ने देखो छोटी आंत में लगभग चीजों को पढ़ लिया है। और इसमें देखो सिक्रेटिन एक हार्मोन होता है जो अग्नाशय से एंजाइम स्रावित करवाता है। आगे देखना, इसके बाद में देखना कुछ और चीजें आपको बताता हूं। सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, इसका क्या काम होता है, अग्नाशय से हार्मोनों को स्रावित करवाता है, मतलब उसको उत्तेजित करता है, हार्मोन को स्रावित करवाना, स्रावित करवाना। अग्नाशय से हार्मोनों को स्रावित करवाने का कार्य कौन करता है, सिक्रेटिन हार्मोन। इसी प्रकार एक कोलेसिस्टोकाइनिन होता है जो पित्ताशय से पित्त को स्रावित करवाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है,
यकृत से जो पित्त स्रावित होता है, यकृत से जो पित्त स्रावित होता है तो वो संग्रहित कहां पर होता है? पित्ताशय में। तो वहां से उसको स्रावित करवाने का कार्य, मतलब वहां से उसको संग्रहित रहता, वहां से उसको आगे इसमें स्रावित कराने का कार्य कौन करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये क्या है? उत्तेजक हार्मोन है। ये क्या है? उत्तेजक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन भी मोस्ट है, इनको भी याद रखना आप। एक तो होता है सिक्रेटिन हार्मोन जो अग्नाशय से हार्मोन को स्रावित कराने के लिए उत्तेजित करवाता है, और एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो यकृत से जो पित्त स्रावित होता है उससे पित्ताशय से उसको स्रावित करने के लिए मतलब उत्तेजित करता है। तो ये अपन ने देखो छोटी आंत के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद में देखना, छोटी आंत के बाद में एक आती है ये उभरी हुई संरचना जिसको बोलते हैं वर्मिकुलम अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मिकुलम अपेंडिक्स। वर्मिकुलम अपेंडिक्स, वर्मिकुलम अपेंडिक्स। देखो ये एक अवशेषी अंग है। ये क्या है? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग, इसका कोई कार्य नहीं होता है। जब व्यक्ति के इसकी वृद्धि होने लग जाती है तो इसको फिर ऑपरेशन के माध्यम से काट के बाहर निकालना पड़ता है। इसका कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है। यदि अगर किसी व्यक्ति के अपेंडिक्स वाली उस नस में वृद्धि होने लग जाती है तो ऑपरेशन के माध्यम से इसको बाहर निकाल के काट के फेंकना पड़ता है, क्योंकि ये फिर दर्द करने लग जाती है। वैसे होती सभी में ये वर्मिकुलम अपेंडिक्स सभी में होती है, लेकिन किसी में यदि ज्यादा वृद्धि करने लग जाती है तो ये फिर क्या है? दर्द करने लग जाती है। तो ये क्या है? अवशेषी अंग है। इसके बाद में आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत, देखो बड़ी आंत यहां से पहले ऊपर की तरफ जाती है, फिर ऐसे सीधी और फिर नीचे की तरफ आती है, और उसके बाद में मलाशय आता है। तो बड़ी आंत का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना। अवशोषण का कार्य किसका होता है? बड़ी आंत का। बड़ी आंत क्या करती है? अवशोषण का कार्य करती है। इसमें चार भागों से मिलकर बनी होती है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ये वाला देखो असेंडिंग, जो सीधा जा रहा है ऊपर, असेंडिंग। ये वाला भाग जो बिल्कुल ये प्लेट है, ट्रांसवर्स बोला जाता है इसको, ट्रांसवर्स। और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग। असेंडिंग, डिसेंडिंग। और जो ये इधर सीधा जा रहा है इसको बोलते हैं सिग्मोइड। सिग्मोइड। देखो बड़ी आंत भी चार भागों में बटी होती है, असेंडिंग, दूसरा ट्रांसवर्स, तीसरा डिसेंडिंग, और चौथा सिग्मोइड। देखो चार भागों से मिलकर बनी होती है। ऊपर वाला भाग ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग। ये सीधा प्लेट है, इसको ट्रांसवर्स। और नीचे की तरफ आ रहा है इसको डिसेंडिंग। और इस तरफ जो वापस थोड़ा सा घूम रहा है यहाँ से, इसको बोलते हैं सिग्मोइड। तो इसका कार्य क्या होता है? बड़ी आंत का जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण, एल्कोहल का अवशोषण, एल्कोहल का अवशोषण। इसके बाद में क्या आता है? एल्कोहल और दवाइयों का अवशोषण, दवाइयों का अवशोषण। ये इसके कार्य होते हैं। इसके बड़ी आंत के। देखो बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों बोला जाता है और छोटी आंत को छोटी आंत क्यों बोला जाता है? बड़ी तो वैसे लंबाई में तो छोटी आंत ज्यादा होती है और बड़ी आंत लंबाई में कम होती है, लेकिन क्या होता है इसका व्यास बड़ा होता है। जो चौड़ाई में, कहने का मतलब चौड़ाई में बड़ी आंत क्या होती है? ज्यादा चौड़ी होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बड़ी आंत। जबकि छोटी आंत की चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। छोटी आंत की चौड़ाई क्या होती है? कम होती है, इसलिए उसको बोला जाता है छोटी आंत। इसके बाद में देखना
आता है मलाशय। पूरे भोजन का जब अवशोषण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, शरीर में जो भी आवश्यक तत्व होते हैं उनका यदि अगर अवशोषण हो जाता है, उसके बाद में जो बचता है उसको बोलते हैं मल। क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बोलते हैं मल, जो किसमें रहता है? मलाशय में। इसमें होता है इकट्ठा, किसमें रहता है? मलाशय के अंदर। तो इसके बाद में क्या आता है? मलाशय। अपशिष्ट का संग्रहण करना, अपशिष्ट का संग्रहण कहां पर होता है? मलाशय के अंदर होता है। अपशिष्ट का संग्रहण कहां पर होता है? मलाशय के अंदर। और फिर आता है गुद्दा। गुद्दे के द्वारा अपशिष्ट को बाहर त्यागा जाता है। अपशिष्ट को बाहर त्यागना, बाहर त्यागना। अपशिष्ट को बाहर त्यागने का कार्य कौन करता है? गुद्दा। तो देखो अपन ने मानव में पोषण जो पाचन तंत्र होता है इसके बारे में पूरा कंप्लीटली अध्ययन कर लिया है। कल अपन ने इसमें मोटे मोटे चित्र के बारे में अध्ययन किया था, प्रोसेस कैसे कैसे कहां हो रही है। और आज अपन ने इसके प्रत्येक भागों को लेकर कौन से भाग में क्या हो रहा है, पूरा एंजाइमों के माध्यम से कौन सी क्रिया हो रही है, सभी पाचन के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। धन्यवाद साहब।